Exercise 5.2, differentiate the functions with respect to x in exercises 1 to 8. 1 से लेके 8 तक क्वेश्चंस में जो फंक्शंस है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब d बाय dx लगाना है आपको उसके सामने, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और कभी कभी नहीं बोलता है किसी के रिस्पेक्ट में, लेकिन फंक्शन आपको x वाला दिख रहा है, x दिख रहा है उसके अंदर, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। उसने बोल के दिया है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब उसके सामने d बाय dx लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन इसका, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको ध्यान से देखो, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन आपको नहीं पता है। इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। एक दूसरी चीज फंक्शन ऑफ फंक्शन को पहचानने की, कि ये जो फंक्शन है ये डायरेक्ट एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। आपको डायरेक्ट एक्स की वैल्यू बता दी जाए तो आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। एक्स की वैल्यू जैसे मैंने 2 बताया आपको, एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 प्लस 5 करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। 9 ये रेडियन में रहेगा, है ना, तो साइन 9 रेडियन, क्या डिग्री में भी ले सकते हैं अपन उसको। तो आप x की वैल्यू आपको 2 बताया, तो डायरेक्ट 2 से फंक्शन की वैल्यू निकाले, 2 का आपको पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर के बाद उसमें प्लस 5 करना पड़ेगा, और प्लस 5 करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका साइन लेना पड़ेगा, तब इसकी वैल्यू आएगी। मतलब ये जो फंक्शन है ये डायरेक्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट इज वाई इट इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। साइन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन, और फंक्शन ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल का यूज किया जाता है। चेन रूल का मतलब ये है कि जितनी भी चीजें उसके अंदर आ रही है उसको आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डिफरेंशिएट करना है, हर एक चीज को डिफरेंशिएट करना है, कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले, अगर आपको गिवन फंक्शन है और उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो अगर वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स के इक्वल दिया हुआ है तो ठीक है, आप उसका डिफरेंशिएशन करके एफ डैश ऑफ एक्स ले लो। अगर फंक्शन y के इक्वल दिया हुआ है तो उसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकाल लो। और अगर फंक्शन किसी के इक्वल नहीं दिया तो आप उसको y के इक्वल भी सपोज कर सकते हैं और x के इक्वल भी सपोज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ y के इक्वल सपोज कर लेता हूँ, तो उससे dy बाई dx निकल जाए। किसी ने f ऑफ x के इक्वल सपोज कर लिया तो उसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x लिखना पड़ेगा। कहीं पे कभी हम dy बाई dx, कभी y के इक्वल सपोज करते हैं और कभी f डैश ऑफ x के इक्वल सपोज करते हैं फंक्शन। तो जनरली क्या करते हैं कि जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपने को फर्स्ट प्रिंसिपल से कैलकुलेट करना होता है तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल उसको सपोज करते हैं। और क्योंकि जो डेफिनेशन है वो क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ऐसी डेफिनेशन है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स रहता है तो उसमें एच प्लस करना आसान रहता है, और अगर अपने को डायरेक्ट करना है फॉर्मूलों से तो अपन उसको वाई के इक्वल सपोज करेंगे। तो मैं इसको वाई के इक्वल सपोज कर देता हूँ। लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये मैंने फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमको इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, आप शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं DWRT। डिफरेंशिएटिंग के लिए d लिख दिया, विथ रिस्पेक्ट टू के लिए WRT लिख दिया, और x विथ रिस्पेक्ट टू x। पूरा लिखना किसी को तो पूरा लिखा। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब ये होता है कि दोनों साइड में d बाई dx लगा दो। इधर लगाएंगे तो ये dy बाई dx होगा। ठीक है, ऐसा भी लगा सकते हैं अपन, देख लो जरा, dy बाई dx लगाए और ये y ऐसा रहेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये dy बाई dx हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट dy बाई dx भी लिख सकते हैं। y का डिफरेंशिएशन या y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई dx होता है, तो dy बाई dx लगा हुआ है वहां पे, तो डायरेक्ट dy बाई dx लिख सकते हैं। आप चाहे तो dy बाई dx ऐसा लिख के फिर y ऐसा भी लिख सकते, इसका मतलब फिर अगली स्टेप में dy बाई dx हो जाएगा। तो मैंने ये वाले स्टेप पहले लिख दिया। ठीक है, अब तक बेसिक नहीं लगा। अब इधर आपने dy बाई dx लगा दिया, इस साइड पे आप dy बाई dx लगा दो। dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, जैसे वैसे लिख दिया। मैं सिर्फ dy बाई dx लगा दिया उसके सामने, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब देखिए ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, क्योंकि साइन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है वो एक्स का फंक्शन है। फंक्शन ऑफ फंक्शन है। फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे तो चेन रूल का यूज करेंगे। तो अब चेन रूल के लिए क्या करना अपने को, हम इसको अलग अलग सपोज करके भी कर सकते हैं। इसको यू सपोज कर लिए हमने,
u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिए, फिर उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकाले, फिर ये आपका u हो जाएगा तो ये साइन u हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन u रहेगा, फिर उसको u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy बाई डी यू निकाल के इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। वैसा ना करके अपन डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होगा कि बहुत सारे फंक्शन भी आ सकते हैं, केवल यहाँ तो 2 ही फंक्शन लिखे हैं, साइन लिखा है इसके अंदर और अंदर अंदर 3-4 फंक्शन भी आ सकते हैं, तो अपन कितनी जगह सपोज करेंगे, तो सपोज करने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट करेंगे और वो 1-2 क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। देखो अब हम क्या करेंगे कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है इस पूरे को आप ओरली एक्स कंसीडर कर लो, लिखना नहीं है कुछ नहीं, ओरली एक्स मान लीजिए अपन कि ये एक्स है, ये क्या है एक्स है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अगर इसको अपन एक्स सपोज करेंगे तो ये साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना, ये कॉस लिखे और एक्स के प्लेस पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसको एज इट इज जैसा वैसा लिखते हैं भाई, जो एक्स के प्लेस पे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो जो एक्स के प्लेस पे रहेगा वही लिखना है आपको, तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया तो कॉस लिख दिया मैंने, और एक्स के प्लेस पे क्या बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 जैसा को ऐसा लगा दिया इनटू डी बाई डी एक्स, ये अंदर वाले का फिर से करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि इसको तो किए ही नहीं थे ना अपन, इसको तो कुछ किए नहीं, इसको तो एज इट इज वैसा का वैसे लिख दिए थे यहाँ पे। जब कॉस स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया, इनटू मल्टीप्लाई करना है आपको, और मल्टीप्लाई करके जो फंक्शन अंदर है उसका डी बाई डी एक्स ले लो, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। ऐसा करने से क्या होगा, अब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन में कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, हर एक टर्म डिफरेंशिएट हो जाना चाहिए। तो ये है आपका चेन रूल, पहले हमने इसको x कंसीडर कर लिए तो साइन x का cos x हो गया, और x के प्लेस पे जो था वही लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये जो इसको अपन ने कुछ किए ही नहीं है अभी आपको इसको फिर से करना है चेन रूल से, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज। अब यहाँ देखना ये एक्स स्क्वायर है, इसका डी बाई डी एक्स अलग और ये 5 का डी बाई डी एक्स अलग, तो ये अलग अलग ना करके मैं इसको अलग अलग डी बाई डी एक्स लिख के नहीं कर रहा, डायरेक्ट कर देता हूँ इसको। तो इसको जब आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा 2x, 2 सामने आएगा एक पावर कम हो जाएगी तो 2x हो जाएगा डायरेक्ट, एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, और प्लस 5 का क्या होता है 0, 5 कांस्टेंट है 0 होगा उसका, तो आपको समझ में आएगा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। और नहीं तो इसके सामने डी बाई डी एक्स लगाओ, फिर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का एक्स रेस टू एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन सामने आता, कल बताया था फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन इक्वल टू एन सामने आएगा एक पावर कम, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का क्या होगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का ये 2 सामने आएगा, एक पावर कम करेंगे 2 - 1 तो क्या हो जाएगा 2, और x की पावर 2 - 1 करेंगे तो 1, तो ये 2x है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वो 11 क्लास में सिखाते हैं ऐसा n की पावर रखना और उसको सामने, यहाँ डायरेक्ट करें क्योंकि यहाँ इतनी छोटी छोटी स्टेप नहीं कर सकते, है ना, समझ में आ रहा है ना आपको, लेकिन मैं बता दे रहा कि उससे आ रहा है। और ये 5 आपका कांस्टेंट था, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव या उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 होता है तो ये 0 लिख भी सकते हैं और बिना लिखे छोड़ भी सकते हैं उसको। अब ये क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख दो, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, बस यही आपका आंसर होगा। ये है फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, इसको कहते हैं चेन रूल। चेन रूल का मतलब जैसे हमने पहले इसका किए, फिर अंदर वाले का किए, और उसके अंदर कोई फंक्शन आ जाएगा तो फिर उसका करेंगे, मतलब करते जाएंगे, जितनी चीज रहेगी सब चीजों को आपको डिफरेंशिएट करना है, कोई भी चीज सिंगल छूटना नहीं चाहिए। यहाँ ये सब टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 1-2-4 क्वेश्चन में आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। और इसको u लेके v लेके भी कर सकते हैं हम, इसको u सपोज कर लिए इसको, फिर उससे डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। फिर जब ये u हो गया तो ये साइन u हो गया, है ना, ये u रख देंगे यहाँ पे तो साइन u, y इज इक्वल टू साइन u आ जाएगा, है ना। फिर इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी यू हो जाएगा, साइन u का कॉस u हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, ये डी यू डी वाई बाई डी एक्स ये वाला, और ये जो पहले अपन ने इसको u लेके करे थे अपन ने, तो उससे डी यू बाई डी एक्स आया, तो उस डी यू बाई डी एक्स का इंटू ये डी वाई बाई डी यू में करेंगे तो डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। वैसा भी करते, लेकिन वैसा करने की जरूरत नहीं, आप ऐसा डायरेक्ट करें, ये ज्यादा अपने लिए हुआ है। अलग अलग कर सकते, लेकिन अभी जब एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे फंक्शन आ जाएंगे, 3-4 फंक्शन, तो अपन किस किस को सपोज करेंगे, तो इसलिए डायरेक्ट करते चलो, कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। 1-2-4 क्वेश्चन में भी आपको ये एकदम क्लियर हो जाता है आसानी से। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कॉस साइन एक्स। सबसे पहले जो फंक्शन आपको गिवन है इसको आप y के इक्वल कंसीडर कर लो, लेट अस कंसीडर y इज इक्वल टू cos sin x। अब देखो
कॉस जो है वो साइन एक्स का फंक्शन है और साइन किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। ऐसा भी आप फंक्शन ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं इसको, या आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं आपको कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पता है लेकिन कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं पता। तो जिसका डिफरेंशिएशन अपने को डायरेक्ट नहीं पता है वो सब फंक्शन ऑफ फंक्शन। या तीसरी डेफिनेशन फंक्शन ऑफ फंक्शन की ये कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, ये फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करी। अगर मैं आपको एक्स की वैल्यू 90 बता दूं तो सबसे पहले आपको साइन 90 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, साइन 90 की वैल्यू 1 आएगी, फिर कॉस 1 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब ये डायरेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन को पहचानने की वो बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या क्या तरीके से आप उसको फंक्शन ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं। एक तो आप सबसे पहले ये बोल सकते हैं कि कॉस जो है वो साइन एक्स का फंक्शन है और साइन एक्स का फंक्शन है, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। दूसरा आप ये बोल सकते हैं कि हमको डायरेक्ट कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं मालूम है, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तीसरा आप ये बोल सकते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन। तीनों में से किसी से भी पहचान लो आप कि ये फंक्शन ऑफ। अब जब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन अपने को चेन रूल से करना है। चेन रूल वही मतलब एक के बाद एक के बाद एक आपको डिफरेंशिएट करते जाना। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिख देंगे तो अच्छा है। y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता है, इसी का इधर डी बाई डी एक्स लगा दो। ये cos sin x, अब देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है sin x, इसको x कंसीडर कर लो, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है। ये माइनस साइन और x के प्लेस पे क्या है sin x। अभी देखो ये अंदर वाले का तो किया ही नहीं है आपने, अब अंदर वाले का फिर से करना है, डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ये ऐसा लिख के कर सकते, डायरेक्ट भी कर सकते साइन एक्स का, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी लिख सकते हो। ये हो गया माइनस साइन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंस आप चाहे तो ये कॉस एक्स को पहले लिख दो, और ऐसा नहीं तो ये भी ठीक है, रहने दो ऐसे ही रहने दो, ये ठीक है। ये आपका आंसर है, बहुत सिंपल है ना। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे डी बाई डी एक्स साइन एक्स लिख के किया, आप बिना लिखे भी डायरेक्ट कर सकते, लेकिन ज़्यादा शॉर्टकट नहीं लेना है, अभी थोड़ा सीख लो उसको, फिर आप अपने हिसाब से उसको फटाफट कर सकते हो। अब देखो इसमें कोई भी चीज़ छूटी नहीं, सबका हो गया डिफरेंशिएशन, इसको कहते हैं चेन रूल से डिफरेंशिएशन, ये अपने सिलेबस में दिया। चलिए अगला क्वेश्चन आंसर भी दिखा देते हैं आपको, आंसर देख लिया करो क्वेश्चन की, कभी कोई गड़बड़ी हो जाए तो पता चल जाता है। देखो फर्स्ट वाले का 2x cos x स्क्वायर प्लस 5 आया, सेकंड वाले का माइनस cos x इंटू साइन x, ऐसा लिख दिया उसने इसको। आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं आंसर, तो cos x को पहले लिख दिया, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस ये cos x इंटू साइन x, मल्टीप्लाई में टर्म है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको आगे पीछे लिख सकते। अब जैसे आंसर ऐसा दिया था तो अपन ने ऐसा लिख दिया आंसर, देखिए अगर आपने ऐसा भी लिख दी तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब यह है कि हर एक टर्म डिफरेंशिएट हो जाना चाहिए, कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। अब इसमें जरूरी चीजें क्या हो गई, ये तो अपन चेन रूल को इंप्लीमेंट कर रहे हैं इसके अंदर कि ऐसा ऐसा करना है। उससे ज्यादा जरूरी चीजें क्या हो रही कि आपको ये जो चीजें आ रही है यहाँ पर cos x आ रहा, sin x आ रहा, तो इसके डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले है वो आपको याद रखना पड़ेगा, और वो याद हो जाते, इतने डिफिकल्ट नहीं याद हो जाता। आप 11th क्लास से पढ़ रहे हैं, उनका जो प्रूफ था वो 11th क्लास में प्रूफ करके बता दिया, अब आपको केवल याद रखना है। अभी अगर किसी बच्चे को याद नहीं रहते तो जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताया था कल, वो 19 फॉर्मूले आप एक पेज के अंदर लिख के रख लो, क्वेश्चन में लगाते टाइम आप देख देख के लगाओ, जब तक आपको याद नहीं हो जाते, और जब याद हो जाते तो फिर लगाओ धड़ल्ले से, लेकिन लगाना सही है। थोड़ा भी डाउट आ जाए, कुछ आ जाए तो आप कंफर्म करके लगाओ, फॉर्मूला गड़बड़ लगाएंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। सारा खेल जो है वो फॉर्मूलों का ही है। साइन ए एक्स प्लस बी, सबसे पहले इसको y के इक्वल ले लो, लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। देखो साइन ए एक्स प्लस बी, अपने को साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, साइन ए एक्स प्लस बी का नहीं पता है, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। साइन ए एक्स प्लस बी का फंक्शन है और ए एक्स प्लस बी एक्स का फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। डायरेक्ट ये फंक्शन की वैल्यू एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। कोई भी एक चीज से आप उसको पहचान लो तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, या सीधा सा आप ये याद रखो जिसका डिफरेंशिएशन आपको अभी तक के ड्राइव किए हुए फॉर्मूले से नहीं पता है वो सब फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इसको हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे हम इसको, चेन रूल से। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर डी बाई डी एक्स लगा दो, साइन ए एक्स प्लस बी
अब देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर ax प्लस बी दिख रहा है इसको x कंसीडर कर लो, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो ये cos ax प्लस बी हो जाएगा, पहले होगा इनटू डी बाई डी एक्स, अंदर वाले का फिर से करना पड़ेगा चेन रूल से, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, बीच में इनटू है कोई साइन नहीं लगा इसका मतलब इनटू है, विच इज इक्वल टू cos ए एक्स प्लस बी इनटू, देखो ए एक्स का ए सामने आएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, एक फंक्शन एक कांस्टेंट और एक फंक्शन है, ए सामने आ गया एक्स का 1 हो गया और बी कांस्टेंट है तो बी का 0 हो जाएगा। इसको अभी सॉल्व करेंगे तो ए को पहले लिख दो, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये आपका आंसर, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, टेन अंडर रूट एक्स। अब देखो अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले इसको y के इक्वल कंसीडर कर लेता हूं मैं, लेट y इज इक्वल टू सेक टेन और ये अंडर रूट एक्स, ऐसा लिखते हैं, डबल बार वही ब्रैकेट लगाती है, बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो अब देखो अपने को सेक एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, सेक टेन रूट एक्स का नहीं पता, इसका मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन है, या सेक जो है वो टेन रूट एक्स का फंक्शन है और टेन किसका फंक्शन है रूट एक्स का फंक्शन है, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, जिसका डिफरेंशिएशन अपने को नहीं पता है डायरेक्ट वो सब फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो इसको चेन रूल की हेल्प से अपन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इधर डी बाई डी एक्स लगा दो, सेक टेन रूट एक्स। अब देखना इस ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है आपको टेन रूट एक्स, इस पूरे को एक्स कंसीडर कर लो, लिखना नहीं है ओरली, तो जब ये एक्स हो जाएगा तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये सेक और एक्स के प्लेस पे क्या है टेन रूट एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या है टेन रूट एक्स, ये किया मैंने किसका सेक टेन रूट एक्स का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स के प्लेस पे ये रखना है, अभी अंदर वाले का तो किया ही नहीं है अपन ने, तो डी बाई डी एक्स ये पूरा अंदर वाला इंटू डी बाई डी एक्स टेन रूट एक्स। अब देखिए ये तो ऐसे लिख देंगे एज इट इज, इसका तो हो गया, अब यहाँ पे टेन रूट एक्स ये भी आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन, आपको टेन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, टेन रूट एक्स का फंक्शन नहीं, टेन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको नहीं मालूम है, तो ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, तो इसको एक्स कंसीडर कर लो अंदर वाले, ये ऐसे ही रहेगा सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। अब इसको मैं एक्स कंसीडर करने के लिए बोल रहा हूँ, इसको एक्स कंसीडर कर लो, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर और एक्स के प्लेस पे है रूट एक्स, अभी आपने रूट एक्स का तो किया ही नहीं है, रूट एक्स का कहाँ किया, अब अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिस रूट एक्स डी बाई डी एक्स रूट एक्स, देखो अब हर एक टर्म डिफरेंशिएट हो रही है, अब इसको कर देंगे तो कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए, यही है आपका चेन रूल, करो इसको सॉल्व, ये सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ये डायरेक्ट होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। अब अगर किसी को ये याद नहीं है रूट एक्स का तो वो ऐसा कर ले, एक्स की पावर 1/2 कर ले, एक्स की पावर 1/2 का 1/2 सामने आएगा, एक पावर कम होगी, 1/2 पावर है, 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आएगा, उसको नीचे लेके आएंगे तो +1/2 पावर हो जाएगी, 1/2 पावर को रूट में लिख सकते हैं तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, कल मैंने बता दिया था आपको फॉर्मूला, आप एक्स रेज़ टू एन वाले से कर सकते हैं, तो ये ऐसा होगा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख 1/2 रूट एक्स, इसको सामने लिख दिए और बाकी सबको जैसा वैसा लिख दिए, सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स
सेक स्क्वायर, ये आपका आंसर है। अब देखो इसमें ये इतने सारे ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, वो क्वेश्चन में लगा था इसलिए मैंने लगा दिया। अगर आप नहीं भी लगाते ना यहाँ पे बार बार ब्रैकेट, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक टेन रूट एक्स ऐसा लिख देंगे तब भी वो ब्रैकेट वैसे लगे थे इसलिए मैंने लगा दिया। आपका लगाना जरूरी नहीं है। हमारी पास है ये इतने सारे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अगर नहीं भी लगाते आप सेक टेन रूट एक्स लिखते थे तब भी काम चल जाता। वो लगे थे वहां पे क्वेश्चन में लगा था इसलिए मैंने लगा दिया। ठीक है ना, तो बस आप ब्रैकेट में उलझ के रह जाओ, लगाओ लगाओ नहीं तो मत भी लगाओ। आंसर देख लो, सेक टेन रूट एक्स, देखो वाले ब्रैकेट हटा दिया उसने, टेन टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स, इसको अपॉन पूरे के अपॉन में लिख दिया, अपना सामने लिखा हुआ अपन ने सामने लिखे हैं यहाँ, तो उसने पूरा अपॉन में लिख दिया 1/2 और रूट एक्स, ऐसा भी लिख सकते हो और ये लिखा था ये भी ठीक। ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं आ पाएगा अपना आंसर, क्योंकि उसके लिए अपने को एकदम उसी को देख के करना पड़ेगा, वैसा नहीं करना। इसका मतलब और उसका मतलब एक ही। क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। सबसे पहले इसको y के इक्वल ले लो, लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखो साइन ए एक्स प्लस बी, अपने को साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, साइन ए एक्स प्लस बी का नहीं पता है। अपने को कॉस एक्स का पता है, कॉस सी एक्स प्लस डी का नहीं पता। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, लगा दो इस फंक्शन के सामने, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ये जैसा को ऐसा मैंने फंक्शन लिख दिया, सिर्फ इसके सामने डी बाई डी एक्स लगाया। अब देखो ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया, तो यहाँ पर कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाएंगे, बाय कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, बाय कोशेंट रूल। मैंने बाय कोशेंट रूल लिख दिया है, रूल नहीं लिखा है। कोशेंट रूल क्या है, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर है, बस उसी को लगा देते हैं। नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे पूरे का तो केवल कॉस का स्क्वायर होता है, ये एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, आपको पता है ना। ऐसा क्यों होता मालूम है आपको, नहीं पता। अपन जब जैसे ये cos x लिखा है और इसका अगर होल स्क्वायर ऐसा लगा हुआ है तो केवल cos का स्क्वायर होगा, x का कोई स्क्वायर नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता कि ये एंगल है, जैसे कोई फिगर है आपके पास में, ये फिगर है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो भी एंगल बन रहा होगा, आप इसके साइज को रीसाइज करेंगे छोटा बड़ा, तो एंगल के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, पड़ेगा कोई इफेक्ट। ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा, 360 डिग्री का। अब एंगल कितने डिग्री का बन रहा, अब एंगल कितने डिग्री का बन रहा, 360 का ही बन रहा। किसी चीज का साइज छोटा बड़ा होने से उसका एंगल चेंज नहीं होता है। दैट इज वाई व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट देन ओनली वी हैव टू राइट cos स्क्वायर cx प्लस डी। केवल cos का स्क्वायर लेना है आपको, cx प्लस डी का स्क्वायर नहीं करना। ये ऐसे ही बता दिया मैंने, मुझे मालूम था इसलिए बता दिया। एंगल बदला नहीं ना उसमें, एंगल तो वही का वही है। उसका स्क्वायर करने का मतलब वो चीज को स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब उसको और आप उसका एरिया बढ़ा रहे हैं। स्क्वायर कर रहे हैं मतलब पहले जितना था 2 का स्क्वायर 4 कर दिए, लेकिन एंगल तो उसका वही रहेगा, साइज बढ़ गया उसका, साइज बढ़ने में एंगल चेंज नहीं होता, एंगल वही रहेगा। तो ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया मैंने। अब ऊपर डिनोमिनेटर है आपका cos dx प्लस डी, डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर क्या है उसको लिख दो sin ax प्लस बी, माइनस न्यूमरेटर क्या है sin ax प्लस बी, इंटू डिनोमिनेटर क्या है डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर क्या है cos cx प्लस डी। देखना थोड़ी स्पेस कम पड़ गई, मैंने ऊपर लिख दिया। देखो फॉर्मूला क्या था, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर।
आप उसका जिसके सामने डी बाई डी एक्स लगा है उसका आप डेरिवेटिव लिखो, विच इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने दो, डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये वाला कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसे ही रहेगा, कॉस सी एक्स प्लस डी। अब यहां देखना साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो इस ब्रैकेट को x कंसीडर कर लो, तो साइन ए एक्स प्लस बी का पहले क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और अंदर वाले का फिर से कर दो, मैं डी बाई डी एक्स नहीं लगा रहा, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ अंदर वाले को, फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेन रूल से, ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए एक्स का ये हो जाएगा, बी का जीरो, छोड़ दिया मैंने उसको। देखो आप पहले शुरू में मैं आपको डी बाई डी एक्स लगा के बता रहा था, अब मैं डायरेक्ट करूंगा इसे, क्योंकि इतना यहाँ पे नहीं कर सकते, क्या करा वो बता देता हूँ। साइन ए एक्स प्लस बी में इसको एक्स कंसीडर कर लिया, तो साइन ए एक्स प्लस बी का पहले कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया, अब चेन रूल से अंदर वाले का फिर से करना है आपको, तो ए एक्स का ए सामने आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, तो ये होगा और बी का 0 होगा, तो मैंने केवल ए लिख दिया, बाकी छोड़ दिया। समझ में आ रहा है? ठीक, माइनस ये पूरा हो गया चेन रूल से, साइन ए एक्स प्लस बी, अब ये कॉस ए सी एक्स प्लस डी का करना है, तो कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स होता है, पहले इसको इस सी एक्स प्लस डी को एक्स कंसीडर कर लो, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी होगा, और सी एक्स प्लस डी का चेन रूल से फिर से करना पड़ेगा। इसको लिखो कहाँ, यहाँ लिखता हूँ मैं, इनटू में है, इनटू माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, पहले तो ऐसा हो जाएगा, और फिर ये सी एक्स प्लस डी का फिर से करना पड़ेगा, तो सी एक्स का सी सामने आएगा, एक्स का 1 होगा और डी का 0, तो सी हो जाएगा, बस इतना होगा। ध्यान से समझ में आ रहा है, थोड़ी सी स्पेस कम पड़ गई इसलिए ऐसा लिखा, लेकिन आप समझ लो, कॉस सी एक्स प्लस डी का कर रहे हैं, ये इनटू में इसका, ये तो था सामने वाली टर्म, जिसके सामने डी बाई डी एक्स लगा उसी का करना है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, ये साइन माइनस साइन एक्स प्लस बी, ऐसे ही कॉस सी एक्स प्लस डी का माइनस साइन सी एक्स प्लस डी हो गया पहले, सी एक्स प्लस डी का फिर से करेंगे तो सी हो जाएगा, सी एक्स का सी होगा, डी का 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, देखो सब डी बाई डी एक्स हट गए आपके, हट गए ना, मतलब ये पूरा डिफरेंशिएट हो गया, अब आपको इसको सिर्फ थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देते हैं, डी एक्स प्लस डी, ए को सामने लिख दो, ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये वाले ए को मैंने पहले लिख दिया, ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये सी को पहले लिख दो, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये आपका आंसर ठीक है। अब इसमें आंसर में लिखने वाला ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस ए एक्स प्लस बी को पहले लिख दिया और कॉस सी एक्स प्लस डी को उसके बाद लिख दिया, ऐसा कर सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनटू में है, आगे पीछे रह सकती है ना, वो सीक्वेंस में ज्यादा ही होगा, तो कॉस ए एक्स प्लस बी को पहले लिख देगा और कॉस सी एक्स प्लस डी को उसके बाद में लिखेगा, प्लस ये तो ठीक है साइन ए एक्स प्लस बी, और ये अरेंज करके लिख सकते, लिखना चाहे तो, नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। मैं आंसर दिखा देता हूँ, आंसर में 1 मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, आंसर ऐसा आ रहा, अभी इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे तो ऐसा आंसर आ जाएगा, वैसे वो आंसर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मगर उसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया तो अपन उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि हर एक टर्म डिफरेंशिएट होना चाहिए, अब यहाँ तक कि ये करेक्ट हो गया, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वाले ने इसका आंसर थोड़ा सा आगे तक के सॉल्व कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे तो मैं वो लगा देता हूँ, वो आंसर आ जाएगा। अब जैसे आपको याद रह जाता है कि वैसा करना है तो ठीक है, तो एग्जामिनेशन में अगर आप इतना भी कर देते हैं तो वो डिफरेंशिएशन उसका होगा, लेकिन फिर भी मैक्सिमम स्टेप तक के वो सॉल्व होना चाहिए, थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, इसमें साइन कॉस के फॉर्मूले बन जाएंगे, टेन वेन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं कर देता हूँ इसको कन्वर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब इसको क्या करो, ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से अलग अलग डिवाइड कर दो, मैं अगले पेज में ले लेता हूँ उसको, 1 मिनट में अगले पेज में, चलिए देखिए ये वही वाले स्टेप मैंने यहाँ ले लिया। अब क्या करो, ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से इसको और इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, तो विच इज इक्वल टू, अब यहाँ देखना, पहले लिख देता हूँ, ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी
इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी। अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो देखो ये सी एक्स प्लस डी है, ये कॉस सी एक्स प्लस डी से ये स्क्वायर कैंसिल कर दो, और यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ए है, ये कॉस ए एक्स प्लस बी और अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो ये वाला जो कॉस सी एक्स प्लस डी है इसको ऊपर ले जाके अपन सेक लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला तो वैसे ही रहने दो, कॉस ए एक्स प्लस बी, और डिनोमिनेटर में एक कॉस सी एक्स प्लस डी है, 1 के अपॉन में इसको ऊपर ले जाएंगे तो सेक हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी प्लस, यहाँ देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, लेकिन ये साइन ए एक्स प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, इसको लिखो सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखो यहाँ पर साइन सी एक्स प्लस डी है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो एक कॉस सी एक्स प्लस डी को साइन के अपॉन में छोड़ दो, तो साइन का और कॉस का एंगल सेम है, सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस डी, तो साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी को टेन सी एक्स प्लस डी लिख देता हूँ, और नीचे एक कॉस सी एक्स प्लस डी बचेगा, उसको ऊपर ले जाके सेक सी एक्स प्लस डी लिख देता हूँ। सारी बात समझ में? देखो ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो अपन ने एक कॉस सी एक्स प्लस डी को ये वाले साइन के साथ में लिख देता हूँ, तो साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का टेन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी। अब ये तो हो गया आपका, और इसमें का एक कॉस इसके साथ चला, अभी एक कॉस सी एक्स प्लस डी बचा है, तो उस कॉस सी एक्स प्लस डी को 1 के अपॉन में उसको ऊपर ले जाएंगे तो सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे जाए तो अपन ये सेक सी एक्स प्लस डी अब कॉमन निकल रहा, दोनों निकल रहा, तो सेक सी एक्स प्लस डी को कॉमन निकाल, कॉस तो नहीं निकलेगा ना, नहीं निकलेगा, सेक सी एक्स प्लस डी को कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ ए बच जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी बच जाएगा, ये तो निकल गया आपका कॉमन, तो यहाँ से निकल जाएगा, और ये सेक सी एक्स प्लस डी यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ बच गया आपका ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी, ऐसा बचेगा। दिख रहा है ना, जो कॉमन दिख रहा है तो निकाल दो उसमें। अब आंसर चेक करो, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, आपको बताया है, लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन ऐसा करके लिख दें तो फिर और एक स्टेप बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा जब यहाँ पे हो जाता है ना तो थोड़ी सी जगह कम पड़ती है, इसलिए बता दिया आपको कि ऐसा है। आंसर देखो, डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी टेन सी एक्स प्लस डी और सेक सी एक्स प्लस, देखो इसने ये सेक सी एक्स प्लस डी को कॉमन नहीं निकाला और अपन ने कॉमन निकाल दिया। अब क्या होता है कि जैसे अपन कॉमन नहीं निकालते तो वो कॉमन निकाल देता, अब अपन ने कॉमन निकाले तो उसने नहीं निकाला, तो ये कोई वो नहीं। अब आंसर क्या है कि आंसर छोटे छोटे फॉर्म में आना चाहिए, अपने को ये क्लियर दिख रहा है कॉमन, तो अपन कॉमन निकाल दो। कॉमन निकालने की आदत आप बनाइए, जब भी आपको कोई चीज़ कॉमन दिखती है तो कॉमन निकाल लेते, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में आंसर क्या होता है, कॉमन निकाल के ही रहता है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में छोड़ देते हैं, ऐसा छोड़ दिया होता है। तो आपको ऐसा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा आंसर लिखिए, क्योंकि अपन ऐसा कहाँ तक याद रखेंगे, ये याद रखना मुश्किल है ना कि कहाँ पे कॉमन निकाल रहे कहाँ पे कॉमन नहीं निकाल रहे, लेकिन ये वाली स्टेप में तो अपना आंसर आ ही गया था, आ ही गया था। इससे बेहतर स्टेप ये वाली हो सकती है, तो अपन ने इसको लिखी। तो आपको क्या करना है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तक सॉल्व करना, अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, अब करने की जरूरत नहीं। अब जैसे बुक में ऐसा आंसर आ रहा और अपना ऐसा आया, तो अपना ये वाला आंसर तो यहीं पे आ गया, आपको पूरे नंबर को यहीं पे दे देगा, अगर कभी वो अगर आंसर से मिलाना चाहता है तो यहीं पे दे देगा, ये आपकी एक्स्ट्रा स्टेप होगी, इससे आपको कोई नुकसान नहीं। लेकिन आपको हर बार अपने को ऐसा क्वेश्चन आंसर थोड़ी अपने सामने रहेगा कि अपन में कॉमन निकाल रहे कि निकाल, ये कहाँ पता चलेगा कि निकालना है कि निकाल, तो आपको कॉमन दिख रहा है तो आप कॉमन निकाल, ठीक है। तो आपका ये जो आंसर है ये इससे ज़्यादा करेक्ट। इसके बाद फिर कल की क्लास में फिर डिफरेंशिएबिलिटी पे आएंगे, ठीक है भाई। इट्स इनफ फॉर टुडे, रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ओके बाय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके बाय। कुछ बोलना किसी को तो बोल दो, और नहीं तो फिर ओके बाय।